आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि सिरसा के 5 लोकसभा सांसद कौन से हैं जो अब विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि वो 5 सांसद हैं कौन कौन से, और ये भी बताएंगे कि वो सिरसा के सांसद कब बने थे। तो आप देखते रहिए रियल फार्मर फैमिली यूट्यूब चैनल। सबसे पहले बात करते हैं हम सुनीता दुग्गल की। तो सुनीता दुग्गल 2014 के अंदर राजनीति में आई थी। इससे पहले वो इनकम टैक्स अधिकारी थी। 2014 के अंदर सुनीता दुग्गल ने बीजेपी ज्वाइन की थी और वो राजनीति में उन्होंने अपना पहला कदम रखा था। सुनीता दुग्गल ने उस समय सिरसा लोकसभा से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी, परंतु उस समय बीजेपी का और कुलदीप बिश्नोई की हजका पार्टी का गठबंधन था। इस कारण वो सीट है जो सिरसा लोकसभा की वो कुलदीप बिश्नोई के खाते में आ गई थी, जिसके कारण सुनीता दुग्गल है जो भारतीय जनता पार्टी की टिकट से सिरसा लोकसभा का चुनाव है वो नहीं लड़ पाई थी। 2014 के अंदर ही हरियाणा विधानसभा के चुनाव होते हैं। उनके अंदर रतिया विधानसभा से सुनीता दुग्गल को बीजेपी टिकट देती है और सुनीता दुग्गल वो चुनाव लड़ती है, परंतु इनेलो के उम्मीदवार डॉक्टर रविंदर सिंह बलियाड़ा से मात्र 600 वोटों से हार जाती है। फिर आगे आते हैं 2019 के लोकसभा के चुनाव। तो 2019 के अंदर बीजेपी सिरसा से सुनीता दुग्गल को ये टिकट देती है और 2019 से लेकर 2024 तक सिरसा की सांसद रही थी सुनीता दुग्गल। 2024 के अंदर भी सुनीता दुग्गल है वो सिरसा लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहती थी, परंतु बीजेपी ने डॉक्टर अशोक तंवर को ये टिकट है वो दे दिया था, जिसके कारण सुनीता दुग्गल के सपने हैं वो अधूरे रह गए थे। परंतु अब जो सुनीता दुग्गल है वो रतिया विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहती है। उन्होंने ये इच्छा जताई है कि मैं रतिया विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहती हूँ। अब ये देखना होगा कि बीजेपी उन्हें रतिया विधानसभा का टिकट है वो दोबारा देती है या नहीं, क्योंकि पहले वो वहां से हार चुकी थी, परंतु हार भी उनकी बहुत ज्यादा नहीं थी, मात्र 600 वोटों से हारी थी वो। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं डॉक्टर अशोक तंवर की। तो दोस्तों, डॉक्टर अशोक तंवर ने 2009 के अंदर कांग्रेस की तरफ से सिरसा लोकसभा का चुनाव लड़ा था और वो वहां से सांसद भी बने थे। डॉक्टर अशोक तंवर दूसरी बार 2014 के अंदर सिरसा से ही लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, परंतु वो इनेलो के उम्मीदवार चरणजीत सिंह रोड़ी से वो चुनाव हार जाते हैं। डॉक्टर अशोक तंवर 2019 के अंदर तीसरी बार सिरसा लोकसभा से ही चुनाव लड़ते हैं, परंतु वो बीजेपी उम्मीदवार सुनीता दुग्गल से ये चुनाव हार जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर अशोक तंवर ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी, अपनी पार्टी भी बना ली थी और पार्टियों में भी चले गए थे, परंतु फिर वो बीजेपी के अंदर शामिल हो जाते हैं। और 2024 के इलेक्शन है जो अब लोकसभा के चुनाव हुए थे, उनमें डॉक्टर अशोक तंवर है वो बीजेपी के उम्मीदवार थे, परंतु इस बार वो कांग्रेस की उम्मीदवार कुमारी सैलजा से ये चुनाव हार जाते हैं। यानी कि डॉक्टर अशोक तंवर हार की अपनी हैट्रिक लगा चुके हैं। 2014, 2019 और 2024 तीनों बार है वो सिरसा लोकसभा से ये चुनाव है वो हारे हैं। अब डॉक्टर अशोक तंवर ये चाहते हैं कि उन्हें बीजेपी है जो पानीपत के इसराना से ये विधानसभा का टिकट दे दे। दूसरी उनकी वो च्वाइस है कि यदि पानीपत से उनको ये सीट नहीं मिलती है, इसराना से ये सीट बीजेपी नहीं देती है, तो करनाल के नीलोखेड़ी से उनको ये विधानसभा की टिकट दे दे, क्योंकि अशोक तंवर अच्छी तरह जानते हैं कि जीटी रोड बेल्ट के अंदर बीजेपी मजबूत है और इस बार उनकी 3 बार जो वो लोकसभा चुनाव में हारे हैं, उनकी ये हार है जो विधानसभा चुनाव में दूर हो सकती है। अब ये तो देखने वाली बात है कि बीजेपी उनको इसराना या नीलोखेड़ी से विधानसभा का टिकट देती है या नहीं, परंतु दूसरे नंबर पर डॉक्टर अशोक तंवर सिरसा के ऐसे सांसद है जो विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। आपको एक बात और बता दूं कि डॉक्टर अशोक तंवर है वो पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। इससे पहले डॉक्टर अशोक तंवर ने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं चरणजीत सिंह रोड़ी की। हाँ दोस्तों, चरणजीत सिंह रोड़ी भी सिरसा लोकसभा से सांसद रह चुके हैं। सबसे पहले 2009 के अंदर उन्होंने कालावाड़ी से विधानसभा का चुनाव लड़ा था इनेलो की टिकट से और वो पहली बार वहां से विधायक बने थे। चरणजीत सिंह रोड़ी है वो 2014 के अंदर इनेलो की तरफ से सिरसा लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं और वो पहली बार सांसद बन जाते हैं। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर अशोक तंवर को ये चुनाव हराकर वो सांसद बने थे।
2019 के अंदर भी चरणजीत सिंह रोड़ी ने सिरसा लोकसभा से इनेलो की तरफ से ही चुनाव लड़ा था, परंतु इस बार वो बीजेपी उम्मीदवार सुनीता दुग्गल से ये चुनाव हार गए थे। और अब आपको बता दूं कि चरणजीत सिंह रोड़ी है वो अब कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल हो चुके हैं। 2024 का चुनाव भी वो सिरसा लोकसभा का लड़ना चाहते थे, परंतु कुमारी सैलजा के सिरसा लोकसभा चुनाव लड़ने के कारण कांग्रेस की टिकट है वो चरणजीत सिंह रोड़ी को नहीं मिल पाई, जिसके कारण चरणजीत सिंह रोड़ी का ये सपना है वो अधूरा रह जाता है। अब चरणजीत सिंह रोड़ी है वो कांग्रेस की टिकट से रतिया विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, पर यह तो देखने वाली बात है कि कांग्रेस पार्टी उनके ऊपर कितना भरोसा करती है और रतिया विधानसभा का टिकट उनको देती है या नहीं। दोस्तों, अब हम 4 नंबर पर बात करते हैं डॉक्टर सुशील इंदौरा की। तो डॉक्टर सुशील इंदौरा ने सबसे पहले इनेलो की तरफ से सिरसा लोकसभा का चुनाव लड़ा था और वो सांसद बने थे। उसके बाद है डॉक्टर सुशील इंदौरा है वो कुलदीप बिश्नोई की हजका पार्टी के अंदर शामिल हो जाते हैं, परंतु वो चुनाव हार जाते हैं और सिरसा लोकसभा से ही वो चुनाव लड़ते हैं, परंतु यहाँ पर उनको जीत नहीं मिलती। फिर डॉक्टर सुशील इंदौरा हजका पार्टी को भी छोड़ देते हैं और बहुजन समाज पार्टी के अंदर शामिल हो जाते हैं। बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने के बाद डॉक्टर सुशील इंदौरा है वो फतेहाबाद विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, परंतु यहाँ से वो बुरी तरह हार जाते हैं। मात्र उनको 1100 वोट मिलते हैं। इसके बाद डॉक्टर सुशील इंदौरा अपनी कोई पार्टी बना लेते हैं, परंतु वहाँ भी वो कामयाब नहीं होते। डॉक्टर सुशील इंदौरा है वो अपनी पार्टी बनाने हजका व बहुजन समाज पार्टी में जाने के बाद इन सब को छोड़कर कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल हो जाते हैं और अब वो कांग्रेस पार्टी की टिकट से नरवाना से चुनाव लड़ना चाहते हैं विधानसभा का। अब देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस पार्टी डॉक्टर सुशील इंदौरा को नरवाना विधानसभा का टिकट देती है या नहीं। 5वें नंबर पर हम बात करते हैं कुमारी सैलजा की। हाँ दोस्तों, वर्तमान के अंदर सिरसा लोकसभा से सांसद कुमारी सैलजा अब विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती है। लोकसभा चुनाव से पहले ही कुमारी सैलजा ने यह कह दिया था कि मैं लोकसभा चुनाव है वो लड़ने की इच्छुक नहीं हूं, मैं विधानसभा का चुनाव लड़ने की इच्छुक हूं। परंतु हाईकमान के कहने के बाद कुमारी सैलजा ने सिरसा लोकसभा से सांसद का चुनाव लड़ा और वो अब सिरसा लोकसभा से सांसद है। पर अब कुमारी सैलजा ये चाहती है कि वो विधानसभा का चुनाव लड़े। वो 2 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ना चाहती है। पहली तो वो उपलाना सीट है जो आरक्षित सीट है, वहां से चुनाव लड़ना चाहती है। दूसरी उनकी मनपसंद सीट है वो रतिया भी आरक्षित सीट है। यदि कुमारी सैलजा को रतिया विधानसभा की टिकट मिलती है तो मुकाबला यहाँ पर देखने वाला होगा, क्योंकि बीजेपी की टिकट मांगने वाली है सुनीता दुग्गल और कांग्रेस की टिकट से यदि कुमारी सैलजा रतिया से चुनाव लड़ती है तो ये मुकाबला कुमारी सैलजा व सुनीता दुग्गल के बीच में होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव में तो सुनीता दुग्गल की जगह अशोक तंवर को टिकट मिल गई थी, जिस कारण इन दोनों का मुकाबला नहीं हो सका था। परंतु इन विधानसभा चुनाव में अगर इन दोनों को रतिया से टिकट मिलता है तो ये मुकाबला देखने वाला होगा। दोस्तों, ये सिरसा के वो 5 सांसद हैं जो वर्तमान में है, पूर्व है या भूतपूर्व है, और अब ये 5 सांसद है जो विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। दोस्तों, इन 5 सांसदों के अंदर ये देखने वाली बात यह है कि 2 बीजेपी के हैं, डॉक्टर अशोक तंवर और सुनीता दुग्गल, और जो 3 है चरणजीत सिंह रोड़ी है, कुमारी सैलजा है, चाहे डॉक्टर सुशील इंदौरा है। ये 3 है जो कांग्रेस के हैं, 2 वो बीजेपी के हैं। अब देखने वाली बात यह है कि बीजेपी या कांग्रेस इन 5 में से किसको कहां से चुनाव लड़वाती है। दोस्तों, आपका क्या मानना है, आपका क्या सोचना है, किस उम्मीदवार को कहां से टिकट मिल सकती है और कौन सा उम्मीदवार जीत सकता है? कमेंट में आप अपनी राय जरूर दें। इन्हीं तमाम बातों के साथ आप सबको राम राम नमस्कार। मिलते हैं अगली वीडियो में। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सबको राम राम नमस्कार। जय हिंद, भारत माता की जय।